बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 501 जो क्विज़ 1 है आपका, या आपके मिड टर्म के जो क्विज़ होते हैं, या जो अब आपका ग्रैंड क्विज़ होना है, उसका मैं लेक्चर नंबर 3 कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 भी दिया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा वो लेक्चर, तो उनके लिंक जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी अपना तैयार कर लीजिएगा। तो मैंने MTH 501 लीनियर अलजबरा के 4 लेक्चर आपके क्विज़ के लिए बनाने हैं, ताकि आप जो है ग्रैंड क्विज़ में, और या आप नेक्स्ट जो हैं जो स्टूडेंट्स जो होंगे आपके इन फ्यूचर्स, तो वो मिड टर्म क्विज़ की जो प्रीपरेशन है MTH 501 की, वो अच्छे तरीके से कर सकें। चलिए हम क्विज़ स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, ये आपके पास इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये मैंने इसका सलूशन किया है। ये आपके पास -1 था, ये मैट्रिक्स था, तो इसको आपने अंदर -1 स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो -1 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2। देन आपको पता है इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो देन आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से आपके पास ये मैट्रिक्स हासिल होगा। तो आपको पता चल गया जो सोल्यूशन है इस क्विज़ का वो है राइट, जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, जो है वो इस क्विज़ का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, द सोल्यूशन ऑफ ए एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ बी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ डैश ऑफ ए। तो आपके पास है ए ऑप्शन कॉलम्स रोज, बोथ कॉलम्स एंड रोज, एंड डी एलिमेंट्स। तो आपके पास जो आपके हैंड आउट्स है उसका लेक्चर नंबर 6 पे अगर आप जाएं, पेज नंबर 63 है, वहाँ पे है एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन। मैं आपको शो भी करवा देता हूँ वो हैंड आउट्स के ऊपर, ये आपके पास है, एंड देन ये है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन। द इक्वेशन आपके पास जो है, ये मैं आपको यहाँ पे ये ब्लर आ रहा है, तो मैं इसको ज़रा इसकी क्लियर करता हूँ। द इक्वेशन AX इज़ इक्वल टू B हैज़ अ सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ B इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ A। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉलम्स ऑफ A। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉलम्स A। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास, ये आपके पास क्विज़ है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 1 4 3 जो है मेंबर हैं ए मैट्रिक्स के, एंड बी जो है ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। बी जो है आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 - 1 1, 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4, एंड 4 - 1 इज़ इक्वल टू 3। तो ये आपके पास बी ऑप्शन है और ये आपके पास ए ऑप्शन है। तो ये ए और बी ऑप्शन है। फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर ए एंड बी। तो ये आपके पास ए और बी के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो आप देखें, फर्स्ट जो है वो ए ऑप्शन कह रहा है ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होता है ऑर्डर सेम होना चाहिए, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो ये एक जैसे हैं, इसलिए ये ए ऑप्शन जो है ये आपका क्या है, करेक्ट है। बी ऑप्शन को देखें तो ए इज़ द ट्रांसपोज ऑफ बी, जो कि नहीं है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है। बी इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों जो थे ए और बी मैट्रिक्स जो हैं ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, इसलिए ये लिखा हुआ है ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको आप ज़रा गौर से देखें। वो कहता है वो कौन सा ऑप्शन ट्रू है। इट इज़ अ नल मैट्रिक्स, इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि आप इसका मेन डायगोनल एंट्रीज जो हैं, ये इन डायगोनल एंट्रीज जो हैं इसमें से कम एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, यानी ये आपके पास 3 डायगोनल एंट्रीज़ हैं, और बाकी ये जो है इस मैट्रिक्स में ये जो 6 हैं ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं। नॉन डायगोनल तो मस्ट बी ज़ीरो, एंड जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं उसमें से एक ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो, तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो आपके पास इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो। स्केलर मैट्रिक्स में आपके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, जैसे 7 7 के। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, आपके पास 1 1 1 होनी चाहिए। और जो है स्केलर मैट्रिक्स जो है वो
डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है और स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। हमारे पास नेक्स्ट क्विज़ है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स इन आ 6x6 मैट्रिक्स। तो ये आपके पास रोज़ जो हैं आप देखते हैं कि 6 हैं और पिवट पोजीशन जो हैं वो 6 हैं, तो पिवट एलिमेंट भी अगर पॉसिबल हुए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये बात बड़ा इजी था, एक कंसेप्ट था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रोज़ क्या हैं, 6 हैं और पिवट पोजीशंस भी क्या होंगी, 6 होंगी। तो देन आपके पास जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ़ पिवट्स हैं वो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉसिबल्स ऑफ पिवट्स कितने होंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 6 से कम तो हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब हमारे पास ये क्विज़ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 के 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द मैट्रिक्स। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को अगर आप गौर से देखें तो ये लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। तो आप अगर कोई भी ट्राइंगल मैट्रिक्स हो, यानी या अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स हो या लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स हो, तो जो उसके मेन डायगोनल की एंट्रीज़ जो हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका डिटर्मिनेंट होता है। यानी 1 × 1 × 1, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों को तो आपको पता है आंसर कितना आएगा, 1, तो इसलिए यही इसका डिटर्मिनेंट है। तो ये ट्राइंगल मैट्रिक्स कोई भी हो, लोअर या अपर, तो उसके आप मेन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में प्रोडक्ट कर दें, उनकी प्रोडक्ट जो होगी वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। हमारे पास ये नेक्स्ट क्विज़ है, आप देख रहे हैं। इस क्विज़ में अगर आप देखें तो इफ़ ए जो है मैट्रिक्स है आपके पास, तो ये आप देखें ये ट्राइंगल मैट्रिक्स नहीं है, तो नॉन डायगोनल एंट्रीज ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर ए, डिटर्मिनेंट आपको मालूम करना है आपने, तो या 1 है या -1 है या 0 है या +-1 है। तो मैं बाय एक्सपेंडिंग कर लेता हूँ रो 1, तो ये आपकी रो 1 है, इसके ज़रिए मैंने एक्सपेंड किया है ये 0 के साथ, देन आप -1 देन 0, जब आप इसको मैंने एक्सपेंड किया तो आंसर क्या आ गया इसका, -1। तो डिटर्मिनेंट क्या है, -1, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। अब हमारे पास ये क्विज़ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 5 0 3 6 0 0 4। आप इस मैट्रिक्स को ज़रा गौर से देखें तो ये आप देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास है अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, तो ये ट्राइंगल मैट्रिक्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, तो आपको मैंने बताया जो आपका जो डायगोनल होता है उसके आप एलिमेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3 × 4, 2 3 are 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 24। तो जो आपका जो है वो आंसर है वो क्या आएगा, 24 आएगा। मैंने बाय एक्सपेंडिंग भी नीचे किया हुआ है आपको समझाने के लिए। ये आपके पास रो 1 है तो मैंने ये R1 के साथ एक्सपेंड किया है। ये 2 - 3 + 5, तो मैंने एक्सपेंड करके भी आंसर निकाला है वेरीफाई आपको करवाने के लिए, तो 24 ही आंसर है। तो आपने बस जस्ट अगर आपने देखना है अगर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, लोअर है या अपर है, तो आपने उसके बस मेन डायगोनल को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्विज़ है, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, गिवन दिया गया आप देख सकते हैं, इज़ 32। तो अगर इसका मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट आप लें तो वो कहता है इसका क्या आएगा, 32 आएगा। एंड द मैट्रिक्स बी इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एनी रो ऑफ ए, तो आप ए की किसी रो को, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। देन आप उसका क्या लें, 4 के साथ इंटीजर वैल्यू 4 के साथ आपने क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, तो आपका वो कौन सा ऑप्शन होगा वो ट्रू होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके हैंडआउट्स के पेज नंबर 219 यानी 219 एंड लेक्चर नंबर 18 के ऊपर थ्योरम है, वो मैं आपको शो करवाता हूँ, वो ज़रा आप देख लें। तो जब आप वो देखेंगे कि ये आपके पास जो है ये आपके पेज नंबर, अगर हम बात करें हैंडआउट्स के ऊपर 219 की, तो ये है आपके पास थ्योरम है। इफ़ सी ऑप्शन, ये देखें थ्योरम का जो सी है, जो
axiom, if one row of A is multiplied by K to produce B, then determinant of B is equal to K dot determinant of A। तो ये बात आप ज़रा देखें, इसको आप ज़रा नोट कर लें। तो यही मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ B वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B के आपके पास यहाँ पे 4 है और डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास 32 है। आप 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 आर 8 एंड 4 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो आंसर आ जाएगा 128। तो इट्स डिटर्मिनेंट इज़ 128। तो जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्विज़, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, तो ये ए मैट्रिक्स है आपके पास, इज़ डिटर्मिनेंट जो है इसका वो क्या है, -1 है, एंड द मैट्रिक्स बी इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड रो इन द फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन विच ऑफ द इट्स डिटर्मिनेंट इज़ -1, इट्स डिटर्मिनेंट इज़ 1 एंड इट्स डिटर्मिनेंट कैन नॉट बी एवेल्यूएटेड, या ये इंफॉर्मेशन जो है इज़ नॉट सफिशेंट टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। तो आपके पास लेक्चर नंबर 18 का पेज नंबर जो है वो 219 है। इसको आप चेक करें, वही थ्योरम जो हमने सेकंड लास्ट क्विज़ के लिए किया है। तो इसका आप अब ए एक्सियम चेक करें, इफ़ अ मल्टीपल ऑफ वन रो ऑफ ए इज़ एडिड टू अनदर रो, द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट -1 है तो मैट्रिक्स बी अगर आप हासिल करते हैं एडिंग 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड रो इन द फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो देन विच ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर ए का -1 है तो बी का भी कितना होगा, आपका डिटर्मिनेंट -1 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।